हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। यदि आप सोच रहे हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरा बेली फैट कम हो जाए, मेरा टमी कम अंदर हो जाए, मेरे जो डाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, पाचन शक्ति मेरी मजबूत हो जाए, मेरे जो ब्लैक सर्कल्स हैं आंखों के नीचे वो ठीक हो जाएं, बाल मेरे जो सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आंखों का चश्मा जो है वो बढ़ रहा है, उसका हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आपके कहीं पर भी कोई सिस्ट है, शरीर के अंदर पे कोई गांठ है, यूट्रस में, कहीं पर भी कोई कोई स्टोन है, लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, कहीं पर भी आपको यूट्रस में, ये अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, विटामिन की कमी है, या आपको होमोग्लोबिन कम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बाहर निकलना है और आप चाहते हैं कि पूरे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आप इसके लिए संकल्पित भी हैं, तो मेरे पास एक ही आंसर है और वो आंसर है कपालभाति प्राणायाम। तो फ्रेंड्स, कपालभाति प्राणायाम को हठ योग में एक सटकर्मा में रखा गया है, इसको काउंट किया जाता है। सटकर्मा एक अपने शरीर को शुद्ध करने की क्रिया होती है। जैसे कि हम लोग आजकल जो भी पानी पीते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब में टॉक्सिक्स हैं। तो इन टॉक्सिक्स को बाहर निकालने के लिए कपालभाति हमारी मदद करता है। तो चलिए जल्दी से हम सीखते हैं कपालभाति को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कपालभाति किन लोगों को नहीं करना होता है। जिन लोगों का भी हार्ट की सर्जरी हुई है, हार्ट कंजेशन है, या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, टैबलेट खाते हैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में, या साथ में उनको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको सैवरी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये नहीं करना है। बाकी इसको सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जल्दी से, इसमें क्या पोस्चर रहता है। पोस्चर इसमें इस तरीके से आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में इस तरीके से बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी इसमें रहेगी, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और दोनों हाथ आपके इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में पहले बनाएंगे, उसको इस तरीके से पलट लेंगे हम, और घुटनों पर रखेंगे हथेलियों को, जिससे कि हमारा फिक्स रहे, हमारा मूवमेंट ना हो शरीर का कपालभाति करते हुए। तो ये इसमें पोस्चर रहेगा, आंखें कोमलता से बंद रहेगी और हमारा ध्यान हमारी नाभि पर रहेगा, क्योंकि कपालभाति में हमारा जो एरिया है, जो हमारा फोकस एरिया है, वो एब्डोमिनल एरिया होता है। कपालभाति हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है और जितने भी टॉक्सिक्स हैं बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान पूरा हमारे नाभि पर होगा, आते हुए सांसों पर भी, और जाते हुए सांस जब आएंगे नाभि तक, और जब जाएंगे हमारा नाभि पर ध्यान रहेगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसमें हम लोग फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, सांसों को फोर्स के साथ बाहर निकालते हैं, लाइक दिस, और धीरे धीरे पैसिव इनहेलेशन होता है, सांस ऑटोमेटिक अंदर आता है, और जब सांस अंदर आता है तो पेट बाहर आ जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली तो पेट ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। तो जैसे बैलून में हवा भरते हैं, बैलून बाहर आ जाता है, जब बैलून को हम लोग हवा निकालते हैं तो बैलून अंदर चला जाता है, वैसे ही हमारी पेट की सिचुएशन रहती है। तो सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर होता है, और जब सांस अंदर आता है तो पेट बाहर आ जाता है। तो सिंपल सा है। जैसे आप, हम लोग कोई नाक में कोई मॉस्किटो आ जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से छींकते हैं। तो जब हम बाहर स्नीजिंग करते हैं तो हमारा पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है, जब हम खांसते हैं तो भी पेट अंदर की ओर जाता है, राइट। तो वही हम कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पेट का मूवमेंट होगा, पेट अंदर जाएगा, और फोर्सफुल हम जब एक्सहेल करते हैं तो थोड़ा सा नाक को हम लोग थोड़ा प्रेशर से बाहर छोड़ेंगे, और नाक से सांस हमारा अंदर आता है, राइट। इसमें क्या नहीं करना, जो गलती करते हैं लोग, मैं जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले तो इसमें पेट को जबरदस्ती अंदर नहीं ले जाना, इस पे ध्यान नहीं देना पेट पे, हमारा ध्यान होना चाहिए फोर्सफुल एक्सहेलेशन पे। तो फोर्सफुल एक्सहेल करना है, ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा, और नाभि पर हमारा ध्यान रहना है, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, इस तरीके से रहेगा। कंधों को नहीं उठाना है, लाइक दिस, ये नहीं करना है, बहुत ज्यादा चेहरे को नहीं बिगाड़ना है, ये सब नहीं करना है। और नंबर 3, आपको जो है ध्यान आपकी नाभि पर रहेगा, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है कि जो मैं सांस भर रहा हूँ, जो मैं ये योग साधना कर रहा हूँ, तो मेरे हर जो भी सांस मेरे अंदर जा रहे हैं वो मेरे शरीर को हील कर रहे हैं, और पूरी तरह से टॉक्सिक्स मेरे शरीर के बाहर निकल रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम मेरे शरीर में है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मेरी बॉडी हील हो रही है। तो पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ आपको ये करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। कुछ लोग कपालभाति कर रहे होते हैं और वो बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं, कल क्या होगा, कल क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम ऑफिस में चल रही है, क्या घर में चल रही है, और उनको कहीं ध्यान नहीं है उनका, कहाँ पे ना ब्रीदिंग पे सांस ध्यान है, ना नाभि पर ध्यान है। तो उससे कोई बेनिफिट दोस्तों नहीं होता, चाहे आप 5 मिनट करें, 5 साल से कर रहे हैं, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, कोई फायदा नहीं होता। तो आप 5 मिनट करें,
बहुत ध्यान लगाकर करें, क्योंकि हम योग साधना कर रहे हैं, हम अपने योग के साथ साधना कर रहे हैं, अपने शरीर की साधना कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने की साधना कर रहे हैं। और फ्रेंड, इससे इंपॉर्टेंट काम और कोई नहीं होता कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, शरीर के टॉक्सिक्स बाहर निकाल रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंट काम पूरी लाइफ में और कोई नहीं होता। और इससे सबसे अच्छा, इसको सबसे अच्छा जानते हैं स्टीव जॉब्स। जब वो 2 साल लास्ट में, जब उसको कैंसर हो गया और वो बेड पे लेटे हुए थे, तब उनको मालूम था कि मैं पूरी जिंदगी वो काम करता रहा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुझे अपनी बीमारी पे ध्यान रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो उसको वो बहुत लेट समझ में हमें आता है, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो जो हम योग साधना कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना है और पॉजिटिव भाव के साथ करना है। तो इस तरीके से करेंगे तभी हमें फायदा होगा, अदरवाइज नहीं फायदा होता। लोग 10-10 साल योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और वो कुछ नहीं करते, उनका ना चश्मा चेंज होता है, ना उनके बाल रुकते हैं झड़ने से, ना उनको उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज करेंगे सामान्य गति की प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसमें 4 स्टेज होती हैं। एक तो सामान्य गति, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, थोड़ा तेज होता है, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, इसको 1 स्ट्रोक बोलते हैं। और जो एडवांस स्टेज होती है उसमें 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक तक लगाते हैं। और जो लोग बिगनर हैं वो धीमी गति से करते हैं, उसमें 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे करते हैं, लाइक दिस। तो जो लोग अभी स्टार्ट में बिगनर हैं, जिनको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है पेट के मूवमेंट में को करने में, जिनको ज़्यादा वीकनेस है, या जो सर में दर्द हो जाता है कपालभाति करने से, साइटिका का पेन है, माइग्रेन का है, प्लेन हो जाता है, या कई बार उनको ब्लैकआउट्स होने लगता है ना, कई बार चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा वीकनेस है, किसी बीमारी से आप अभी बाहर निकले हैं, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। अभी आपको पहले अनुलोम विलोम करें, पहले शरीर में थोड़ी ऊर्जा आए, बात पित्त कफ आपके बैलेंस होंगे, शरीर में ऊर्जा आएगी, तभी आप उसके बाद धीरे धीरे आप धीमी गति से कपालभाति करना है, राइट। और जब आप धीमी गति से करते हैं, जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर आप सामान्य गति से कर सकते हैं। सामान्य गति मीन्स 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो चलिए बिना किसी देर के जल्दी स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हम करेंगे सामान्य गति से। 5 मिनट का मतलब है 1 मिनट में 60 स्ट्रोक और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हम पूरे करेंगे। तो चलिए हम टाइम भी नोट कर लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम को स्टॉप बाय से स्टार्ट कर देता हूँ। आई विल स्टार्ट, और हम लोग मन ही मन में काउंट करेंगे 1 2। तो हम 300 स्ट्रोक मन ही मन काउंट करेंगे, और जब 300 स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे तो हम लोग इसको रोक कर देखेंगे कि हम 5 मिनट में कितना 300 स्ट्रोक को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, चिन्ह मुद्रा में बैठना है, कोमलता से आंखें बंद करनी है, सिर्फ पेट का मूवमेंट अंदर बाहर करना है, सांस को छोड़ना है, पेट ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, सांस जब अंदर आएगा। इस तरीके से हमें करना है। तो मैंने स्टॉप बाय से स्टार्ट कर दी है। लेट्स स्टार्ट।
ये हमारा हो गया है 5 मिनट 6 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग 5 मिनट के हमने 300 स्ट्रोक लगाए। तो इसको हमारे अभी थोड़ा सा आपकी गति प्लस माइनस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये जो स्पीड है बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। 300 के आसपास हमारे स्ट्रोक लगने चाहिए। ये सामान्य गति से आप करते जाएं। और इसका जो मिनिमम टाइम है कपालभाति का, वो मिनिमम हमें 5 मिनट करना है। इसीलिए हमें 300 स्ट्रोक मिनिमम हमें लगाने होते हैं। क्योंकि अगर हम जब हम मूवमेंट करते हैं स्टमक का, तो हमारे जितने भी इंटेस्टाइन है, जितने भी मसल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, पूरा मसाज होती है उनकी, पूरा हीट हमारी डेवलप होती है। तो तभी हमारा जो है वो टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं। अगर हमारा हीट नहीं आएगी तो टॉक्सिक्स बाहर नहीं आएंगे। जैसे हम लोग जब खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो जो तवा है जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक रोटी नहीं बनेगी। अगर हमने 1 मिनट में तवा को हमने 2 मिनट में बंद कर दिया तो रोटी नहीं बनेगी इस पे, राइट। तो इसलिए हमें 5 मिनट मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है। और अगर आपके कहीं शरीर में कोई सिस्ट है, गांठ है, या आपकी आईसाइट वीक हो रही है, अगर आप किसी रोग के लिए कर रहे हैं, इंप्रूव करने के लिए, तो आप उसको बढ़ा के 15 मिनट कम से कम करें, 15 मिनट। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप इसको आधे घंटे तक कर सकते हैं। तो इसको 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। और अगर आपका कोई कैंसर जैसा भी कोई रोग है, अगर उसमें भी आपको कपालभाति करना है, तो उसमें भी मदद करता है उन सेल्स को मारने के लिए। तो उसको आप 1-1 घंटा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो कम से कम अगर हम लोग स्वस्थ हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आगे भी छोटी मोटी प्रॉब्लम से अपने शरीर को, टॉक्सिक को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बीमारी है तो उसको ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों का इसमें पाचन पे पूरा फोकस रहता है। पाचन को स्ट्रेंथन करने में हमारा पाचन मजबूत होता है। और जैसे जैसे समय बढ़ाते हैं और हम स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं, अभी हमने सामान्य गति की है, और अगर सामान्य गति में भी हम ड्यूरेशन 10 मिनट करेंगे तो हमारा बेली फैट जो है वो बर्न होने लगता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स का जो फैट है, चाहे लीवर फैट है, इंटेस्टाइन में, कैपिलरी में, जहाँ पर भी हमारा फैट है वो फैट बर्न होने लगता है। और हमारी जो गांठें होती हैं अंदर, कोई भी सिस्ट है या शरीर के बाहर है, वो मेल्ट होने लगती हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रेगुलर करना है, टाइम हमें बढ़ाना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और पॉजिटिविटी के साथ करना है। 3 चीजें हमें साथ में करनी है, तभी बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, कपालभाति में हमारा पूरा फोकस जो है वो यहाँ पर एब्डोमिनल एरिया पे होता है। पाचन, हमारी शक्ति इंप्रूव होती है। तो जब हम पाचन इंप्रूव होता है तो उससे हमारे जितने भी अब्जॉर्प्शन होता है, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी विटामिन है, प्रोटीन है, और सारी चीज़ें हमारे शरीर की पूर्ति होती है। जिससे हमें हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, हमारा हमारा कोलेस्ट्रॉल भी इंप्रूव होता है, सारी चीज़ें हमारी ठीक होती हैं। तो जब हमारा पाचन ठीक होता है तो उससे रक्त, इससे कहते हैं सप्त धातु हमारे शरीर में बनती है। पहले हमारा रस बनता है, गाढ़ा रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त के बाद फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो ये सप्त धातु बनती हैं, और तभी हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है। और धीरे धीरे हमारा जो कहते हैं ना कपाल भाती, कपाल मीन्स फोरहेड एंड भाती मीन्स साइनिंग, तो हम पूरी तरह से साइन करने लगते हैं। पूरे शरीर में एनर्जी आती है, बॉडी हमारी मसल्स बनती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है, और वी साइनिंग लाइक ए सन। और मैंने साथ में बताता है, जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या उनको बहुत समय से पहले प्री मेनापोज, मेनापोज की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, या उनको कोई भी सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो महिलाओं के जितने भी यूरिन से रिलेटेड हैं, या पुरुषों के जो भी यूरिन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, और थायराइड, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कपालभाति से दूर हो जाती है। तो इसको हमें कंटिन्यू करना है, मिनिमम 5 मिनट। आप इसको 5 मिनट और अपना एक बार लगाकर आप कर सकते हैं। इस पे स्टॉप वॉच 5 मिनट की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, तभी रिजल्ट हमारी लाइफ में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ऐसी 5-5 मिनट के 2 सेशन करिए, एक मेरी वीडियो के साथ करिए, और एक आप अपने आप करिए, स्टॉप वॉच लगा करके करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय गुरुदेव।